वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मज़ेदार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मौर्य वंश के बारे में जो यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पहले मैं आपको थ्योरी बताएंगे, थ्योरी के बाद 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इसलिए स्किप करके ना देखें। अगर यूट्यूब पर नए हैं आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे अगर वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके गुरु का नाम कौन? चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। कौन कौन से नाम थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो चाणक्य नाम था। चाणक्य का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो ये तीनों नाम किसके हैं? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही व्यक्ति के नाम हैं। और ये गुरु किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे देखें। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पड़ थी। मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। क्या नाम था? मेगास्थनीज। सिकंदर के सेनापति का नाम पूछा जाए तो सेल्यूकस निकेटर था और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम पूछा जाए तो मेगास्थनीज था। क्या था? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और इसने 8 महाजनपदों पर कब्जा किया था। याद रखना, 8 महाजनपदों पर कब्जा किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में, कहाँ? श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। इसके बाद बिंदुसार अगला शासक बना। पूछा जाता है श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। पुराणों में बिंदुसार को, ये बिंदुसार के नाम है, इन नामों से जाना जाता है। बिंदुसार, अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उसने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। तक्षशिला में किसे विद्रोह दबाने के लिए भेजा था? अशोक को। ठीक है। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों पर राज किया था और बिंदुसार ने, उसके पुत्र ने 10 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद अशोक अगला शासक बना। ठीक है। सम्राट अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसने क्या किया? राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। इसकी हत्या कर दी, अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। सम्राट अशोक के पत्नी कारुबाकी ने इसे काफ़ी प्रभावित किया था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता है। गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष भी कहा जाता है। और एक बात बता दें, सुसीम की नहीं, सम्राट अशोक के 101 भाई थे खुद को जोड़ के, तो उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा था। तो सुसीम उसमें से सबसे बड़ा भाई था। ठीक है। तो एक भाई को उसने छोड़ दिया था, उसका नाम था तिष्य। क्या नाम था? तिष्य। याद रखना। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर
आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। सम्राट अशोक 16 महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था। उसके दादा ने मतलब बाबा ने 8 महाजनपदों पर अधिकार किया, तो उसके पिताजी ने 10 महाजनपदों पर अधिकार किया और सम्राट अशोक ने 16 महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था। उसने अखंड भारत को जीत लिया था। ठीक है। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे प्रतापी महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन पड़ा था। किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन पड़ा था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में, सन याद रखना, 1750 ईस्वी में फेन थियर ने की थी। किसने शिलालेखों की खोज की थी? फेन थियर ने। और 1750 में सबसे पहले 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में। प्रारंभ में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मार काट के कारण इसने शस्त्रों भी यहाँ बोलता, क्या होगा? शस्त्रों मतलब औजार, शस्त्रों को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म से पहले किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। और कलिंग युद्ध के बाद किसको मानने लगा? बौद्ध धर्म को। और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त, क्या नाम था? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अशोक देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। कौन सी लिपि में लिखे गए? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी हमारी ख़त्म होती है। क्वेश्चन है पहला, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। दूसरा नंबर है, वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, सम्राट अशोक। तीसरा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कौन सी थी? डी नंबर, कारुबाकी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तक्षशिला। 5 नंबर, निम्न में से वह व्यक्ति कौन सा था जिसका नाम देवनाम प्रिय भी था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, सम्राट अशोक। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका है मौर्य वंश। कौन सा है? मौर्य वंश। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? करेक्ट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने की थी? उनके गुरु चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध। सांची का स्तूप किसने बनवाया तो पूछा जाए तो बताना, सम्राट अशोक ने। प्राचीनतम भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया हो। अंतिम दिनों में किसने अपनाया? करेक्ट आंसर क्या है? ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य। अगला है क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ए पड़। निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं है। बिंदुसार भी है, अशोक भी है, चंद्रगुप्त मौर्य भी है, तो ये नहीं होगा। कौन सा? अजातशत्रु। अजातशत्रु। नेक्स्ट नंबर है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? करेक्ट आंसर होगा मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इंडिका। कौन सा था? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है अशोक के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? जेम्स प्रिंसेप, डी ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेप। 21 नंबर है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में लिखे गए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृत व ब्राह्मी, प्राकृत व ब्राह्मी। 23 नंबर है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? श्रीलंका। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 24 नंबर देखें, ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसने महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था? 16 महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था अखंड भारत पर। तो सम्राट अशोक, ए ऑप्शन। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, गूढ़ पुरुष। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।